हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन को बनाने के पीछे पर्पस ये है क्योंकि जब हम इंडिया के बहुत सारे स्कूल्स के लिए वर्क करते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके ब्रांड वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एडमिशन इंक्रीज़ हो उसके लिए, तो हम चीज़ देखते हैं कि जो आज सेशन में मैं बात करने वाला हूँ ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग पर्पस से। आज का जो सेशन होगा वो होगा स्टूडेंट की यूनिफॉर्म कैसी होना चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे सेलेक्ट करना है। क्योंकि ये जब मार्केटिंग पर्पस से जब हम पूरा कैंपेनिंग प्लान करते हैं तो ये भी देखते हैं कि जो स्टूडेंट हैं जब वो स्कूल से बाहर निकलते हैं, घर से स्कूल आते हैं, तब उनकी जो ड्रेस है ना वो बहुत कुछ बोलती है। अटायर स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। जो उनका ड्रेसिंग सेंस है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आज हम इस सेशन में यही बात करेंगे कि एक स्टूडेंट की यूनिफॉर्म कैसी होना चाहिए और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको देखना है आपके स्कूल का सेगमेंट क्या है। ये सेगमेंट 3 से 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है लो सेगमेंट होता है, उसके बाद होता है मिडिल सेगमेंट, उसके बाद होता है अपर मिडिल सेगमेंट, फिर होता है एक हाई सेगमेंट और एक होता है प्रीमियम सेगमेंट। तो आपका स्कूल किस सेगमेंट में आता है, अब सेगमेंट कैसे डिसाइड करते हैं वो आपको पता होगा। इस सेशन में हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे। इसमें फीस आ जाता है, पेइंग कैपेसिटी क्या है, आपका स्कूल कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ें इस सेगमेंट में आती हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है। उसके बाद आपको देखना है आपकी लोकेशन कैसी है, वहाँ का वेदर कैसा है, कल्चर कैसा है, क्योंकि उसके हिसाब से आपको अपने स्कूल की यूनिफॉर्म सेलेक्ट करना है। जब आप ये दोनों चीज़ें देख लेते हैं उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, इसमें बच्चों के पास कितनी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक होता है रेगुलर यूनिफॉर्म जो होती है वो होना चाहिए गर्ल्स की, बॉयज़ की। उसके बाद आता है पीटी यूनिफॉर्म। पीटी यूनिफॉर्म वीक में किसी दिन पहनते हैं बच्चे, तो वहाँ पर अब आपके यहाँ पर जो हाउसेस होते हैं, किसी स्कूल में अलग अलग हाउसेस होते हैं और हर हाउसेस के बच्चों को अलग अलग ड्रेस दे दी जाती है कि ये हाउस के बच्चे ऐसे कलर की पहनेंगे, ये हाउस के बच्चे इस कलर की पहनेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट है आपके सामने कि एक हो तो ही अच्छा है, गर्ल्स की अलग हो, बॉयज़ की अलग हो, दोनों के कलर अलग अलग होना चाहिए। बट बाकी आपको 4 में डिवाइड मत करिए, कोशिश करिए कि आपकी एक हो। क्योंकि जो मार्केटिंग पर्पस से जब हम लोग कैंपेनिंग प्लान करते हैं तो उसमें ये चीज़ हमने नोटिस किया हुआ है कि अगर अलग अलग कलर के जो बच्चों की ड्रेस होगी तो वो क्या होता है, कई बार जो आपके स्कूल को, ब्रांड को रिप्रेजेंट करती है वो चीज़ें थोड़ी कम हो जाती है। तो थीम, जो कलर थीम होता है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी आपका अपना स्कूल है, आप अपने हिसाब से 5-6 ड्रेस रख सकते हैं। ये मेरा पॉइंट था कि आप मार्केटिंग पर्पज से कर रहे हैं तो गर्ल्स के लिए अलग करिए और बॉयज़ के लिए अलग कलर करिए। दो में आपका काम, पीटी जो ड्रेस होती है जिसमें लोअर और टी शर्ट होता है वो 2 कलर में आप रख सकते हैं। उसके बाद आता है एक ट्रैक सूट या फिर स्पोर्ट के लिए जो यूज़ होते हैं सूट, वो तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ट्रैक सूट का कलर बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वो बहुत ढीले नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। मुझे लगता है जो 3 ड्रेस हैं इससे काम आपका हो जाएगा। बाकी अगर आपका स्कूल का बजट बहुत अच्छा है, पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है पेरेंट की, तो वहाँ पर फिर आप 3, 4, 5 रख सकते हैं। उसके बाद चौथा जो स्टेप है ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक ब्लेज़र होना चाहिए या 2 पीस होना चाहिए। मार्केटिंग पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब ब्लेज़र होता है तो ब्लेज़र क्या होता है, किसी भी शर्ट पैंट के साथ फिट हो जाता है। बट जब 2 पीस होता है तो 2 पीस को आप ध्यान रखिए, बच्चों को बोलिए कि ऐसा नहीं कि किसी दिन ब्लेज़र पहन के आ गया और उस पैंट को किसी और दिन पहन के आ गया। इससे क्या होता है, जो कपड़ा ज़्यादा यूज़ होता है उससे कलर डाउन हो जाता है, वो पुराने हो जाते हैं। और किसी दिन आपका स्पेशल कोई डेज है तो वहाँ पर जब बच्चे उस 2 पीस पहन के आते हैं तो ब्लेज़र का कलर अलग दिखता है और वो जो पैंट है उसका कलर अलग दिखता है। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना है। एक प्रोजेक्ट में हम लोग वर्क कर रहे थे, वहाँ ये चीज़ें मैंने नोटिस किया, तो फोटो में अलग ही दिख रहा था वीडियो में। तो आप ये गलती आपके स्कूल के स्टूडेंट ना करें, या फिर सिंगल ब्लेज़र आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने समझ लिया, लोकेशन समझ लिया, ठीक है, वहाँ का वेदर समझ लिया, कल्चर समझ लिया, कितनी ड्रेस होना चाहिए ये समझ लिया हम लोगों ने। उसके बाद हमने समझ लिया है कि ब्लेज़र होना चाहिए, 2 पीस होना चाहिए, ये आपके स्कूल में होना चाहिए। मतलब ऐसे टोटल 4 ड्रेस आपके स्कूल में होती हैं। बाकी आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जिस पॉइंट की हम बात करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कलर थीम।
कलर थीम एक स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कलर थीम कैसे सेलेक्ट करेंगे, बहुत सारे स्कूल्स यहाँ पे गलती कर देते हैं। कलर थीम आप ट्राई करिए कि आपके लोगों के कलर से मैच करता हो, ठीक है, स्कूल की बिल्डिंग के कलर से मैच करता हो, या आपकी थीम चलती है कलर थीम, उस कलर थीम को वो रिप्रेजेंट करते हुए चले। बट देखिए सभी जगह पे ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा, बट ट्राई तो कर सकते हैं कि कलर थीम पे हम उसको चलाएं। तो कलर थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये क्या होता है, मार्केट में रिप्रेजेंट करता है आपके ब्रांड को। ट्राई करिए कि आपका एक कलर थीम बना पाओ आप, और उस हिसाब से अपनी यूनिफॉर्म को सेलेक्ट करिए। उसके बाद एक और बात आपको इंपॉर्टेंट है जिसको समझना है, अगर आपका स्कूल रूरल एरिया में आता हो, पेरेंट्स की पेइंग कैपेसिटी कम हो, तो वाइट कलर, क्रीम कलर, इस कलर को थोड़ा सा अवॉइड करिए। उसकी जगह आप कोई दूसरा कलर सेलेक्ट करिए, क्योंकि उनका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कलर थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा सोचकर समझकर डिसाइड करिए। उसके बाद आता है पीटी यूनिफॉर्म। पीटी यूनिफॉर्म में गर्ल्स के लिए अलग होगा, बॉयज़ के लिए अलग कलर होगा। इसमें डार्क और लाइट कलर का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। अब यहाँ पर इस वीडियो में मैं ये बात नहीं कर सकता कि कैसा कलर होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्कूल मैनेजमेंट की अपनी एक अलग सोच है, अलग पेइंग कैपेसिटी है पेरेंट्स की। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, 1 घंटे का मेरा पूरा सेशन होता है आपके स्कूल के मैनेजमेंट के साथ। उस पर मैं डिसाइड करता हूँ, हम बात करते हैं और समझते हैं और एक अच्छा सा ड्रेस सेलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं और एक हम वीडियो कॉल पे, या फिर आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं और यहाँ पर बैठकर हम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं किसी भी जो वेंडर होता है उसे प्रमोट नहीं करूँगा, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दूंगा। मेरा काम ये होगा कि आपको अच्छी सी ड्रेस आपके स्कूल के हिसाब से सेलेक्ट करके डिजाइन करके बताना कि सर आपके स्कूल में ये ड्रेस आप यूज करिए। इससे मार्केटिंग पर्पस से, ब्रांडिंग पर्पस से ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब हमारा जो वर्क है उसमें ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए हम इस सेशन में इस टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो आप इससे समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि डिज़ाइन क्या होना चाहिए। डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बॉयज़ के लिए अलग डिज़ाइन होना चाहिए, गर्ल्स के लिए। बॉयज़ के लिए तो लगभग होता है कि शर्ट और पैंट होता है, बट गर्ल्स के लिए आप तरह तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। जितना अच्छा आप डिज़ाइन करेंगे अपने बच्चों के यूनिफॉर्म, उतने क्यूट वो बच्चे दिखेंगे और सुंदर दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ के अच्छे लोगों से, जितने भी लोग इस फील्ड से हैं उन लोगों से बात करिए, सेलेक्ट करिए। और यहाँ पर एक गलती मत करिएगा, ये गलती मत करिएगा कि कोई कैटलॉग आपके पास आता है और उसमें से आप सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ देखिए कि जो कैटलॉग होता है उसका फोटोशूट बहुत हाई लेवल पे होता है, और वो जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है, आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर होते हैं, मॉडल होते हैं, और फिर फोटो क्लिक किया जाता है। तो आप एक सैंपल बनवाइए, उसे देखिए कि ये हमारे स्कूल के बच्चों के हिसाब से अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। उसके बाद आपको डिसाइड करना है। और जब ड्रेस डिसाइड होता है तो बच्चों के कलर टोन भी देखा जाता है कि आपके एरिया के बच्चों का कलर टोन क्या है। लगभग आपको 5 to 10 पॉइंट्स देखा जाता है, उसके बाद ये कलर या ड्रेस डिसाइड किए जाते हैं। अब ये पॉइंट्स क्या होते हैं, अगर आप हमसे बात करेंगे पूरा डिटेल में हम उस पर बात करेंगे और हम सेलेक्ट करेंगे आपके स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म। तो डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही ब्लेज़र में है, ट्रैक सूट में है, ठीक है, स्पोर्ट के लिए जो कपड़े होते हैं उसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं उसके बाद आता है कपड़े का फैब्रिक कैसा है। हाई क्वालिटी का आपको यूज़ करना है। इस पर आपको ट्राई करिए कि थोड़ा पैसा खर्च करिए, क्योंकि हम क्वालिटी अगर लो होगी तो वो बहुत जल्दी पुराना हो जाता है, डल हो जाता है, वो कपड़ा पूरा झूल जाता है। जब बच्चे पहनते हैं तो कई बार क्या होता है, गले से नीचे उतरने लगता है, ठीक है, वो सेट नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उसका जो क्वालिटी है, उसका फैब्रिक है, वो बहुत अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। आप लेकर आइए, कंपेयर करके देखिए, अलग अलग वेंडर को बुलाइए, क्वालिटी चेक करिए, उसके बाद अपने स्टूडेंट की यूनिफॉर्म को सेलेक्ट करिए। तो ये कुछ छोटा सा एक टॉपिक था जो आपके साथ मुझे शेयर करना था। बहुत सारे लोग बोलते थे कि यूनिफॉर्म कैसी होना चाहिए। अब कलर थीम, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने इसमें डिस्कशन नहीं किया कि डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो हम पूरे इंडिया लेवल के हिसाब से प्लान करके बताते हैं। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए, हमारे 1 घंटे की उसमें कंसल्टेंसी होती है, उस पर हम डिसाइड करके पूरा फाइनल कर लेंगे कि आपके स्कूल में कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी। तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक ज़रूर करिए, और इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।